तवा और कढ़ाई हर किसी के घर में होता है और इसका प्रयोग से आप अपने गुड लक को भी बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब आप रोटी बनाते हैं तो कौन सी गलती भूल कर भी ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में कई सारी टेंशन की वजह आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला तवा कढ़ाई भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये राहु का प्रतीक माना जाता है, आपके किचन का राहु और जो तवा कढ़ाई है। तो राहु जब आपके किचन का गड़बड़ हो जाएगा, लीड करने लगेगा, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में कुछ खास मान्यताएं हैं जो आपके जीवन को टेंशन को दूर कर देगा। महिलाओं का सबसे ज़्यादा वक्त किचन में बीतता है और किचन जो आपके जीवन में सुख आनंद भी देता है, आपको पुष्ट रखता है, आपको संतुष्ट रखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई राहु का प्रतीक है, इसीलिए इसके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा और सब्जी बनाने के बाद कढ़ाई ऐसे ही मत छोड़ दें, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ते हैं। घर के जो मेन व्यक्ति हैं, जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, उनका स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज कुछ खास बातें करते हैं, फिर हम बहुत सारी जानकारी देंगे आपके साथ। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूल कर भी किचन में रात के समय जूठे बर्तन के साथ तवा और कढ़ाई नहीं रखें। रात में नहीं, दिन में भी नहीं रखें। और सिंक में, यानी कि बहुत सारे बर्तन पड़े हुए वहीं पे आपने रख दिया, नहीं तो राहु एक्टिव हो जाएगा और फिर परेशानी बढ़ेगी। और घर के जो बच्चे हैं, जो आपके पति हैं, कहीं नशे की गिरफ्त में ना पड़ जाएं। तो ऐसे में आप रात में कभी भी तवा और कढ़ाई बेसिन में ना रखें, बल्कि उसको साफ कर अच्छे से सुखा कर कहीं छिपा कर रखें। और गैस के ऊपर कभी भी तवा यूं ही रख कर मत छोड़ दें। और साथ ही जब भी पहली बार आप रोटियां बनानी शुरू करें, सुबह के समय या रात के समय, जब भी आप रोटी बनाते हैं, तवे पर एक चुटकी नमक डालकर फिर उसको कपड़े से पोंछकर हटा दें और उसके बाद रोटी बनाना शुरू करें तो अच्छा है। वास्तुशास्त्र कहता है कि तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाइए उसे गाय के लिए हटा दें। सबसे पहले याद रखिए, छोटा सा रोटी, और सबसे अंत में भी छोटा सा रोटी आप बनाकर हटा दें, ये कुत्ता के लिए। अब गाय कुत्ता ना मिले तो आप कहीं भी पेड़ के नीचे रख दें, वहाँ पर कोई भी जैसे चिड़िया है खा लेगी, या फिर कोई जो चीटा वगैरह होता है वो लोग खा लेगा। मान्यता है ऐसा करने से घर परिवार में कभी विपदा नहीं आती और घर से नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। और तवा कढ़ाई को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर बाहरी व्यक्ति की उस पर नज़र ना पड़े। तब अब तो हम बात करें अगर आपके आटे की, आपके घर में आटा भी साना जाता है, गूँथा जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, जब आप आटा गूँथती हैं, इस बात का ध्यान रखिए, जब आप आटा गूँथ लें तो उस पर उंगलियों की छाप छोड़ दें। मुट्ठी बंद कीजिए और उसके अंदर चुबो दें आटा के अंदर, क्योंकि एकदम गोल करके मत रखिएगा, ये पिंड की निशानी मानी जाती है और ये शुभ नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में कई तरह की दिक्कतें भी बढ़ जाती है और धन संबंधी मुश्किलें परेशान करती है। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिए। और जहाँ भी आप खाना बनाती है ना, हमेशा ही दाहिने तरफ तवा कढ़ाई को रखिए और गैस के ऊपर कभी भी छोड़ कर मत चले जाइए आप कहीं भी इधर उधर। काम खत्म हो जाए उतार कर संभाल के रखें और तीखी और नुकीली चीज़ों से कभी मत खुरचिएगा, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। तो चलिए, ये तो थी तवा और कढ़ाई को लेकर कुछ खास बातें। लेकिन अब हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए, जब आपके घर में रोज़ रोटी बनता है, लेकिन 5 दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में जब रोटी नहीं बनानी चाहिए, तो क्या खाएंगे? देखिए, रोटी नहीं, इस दिन पूड़ियाँ बनती है, यानी सादा रोटी, प्लेन रोटी नहीं बनाए जाते, तवा नहीं चढ़ते, कढ़ाई चढ़ती है। वो 5 दिन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली तो घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब 13वीं संस्कार के बाद ही घर में रोटी बनाई जाती है। मान्यता है अगर 13वीं से पहले घर में रोटी बनाई जाए तो मृत इंसान के सूक्ष्म शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और मृत्यु के बाद जो पिंड चढ़ाया जाता है उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, आत्मा के साथ यम के दरबार पर पहुँचाया जाता है, तो इसलिए नहीं बनाए जाते। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है कि नाग पंचमी के दिन भी खीर, पूड़ी, हलवा जैसी चीज़ें बनानी चाहिए। इस दिन भी तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती। तवा नाग के फन का प्रतिरूप होने के साथ राहु का भी प्रतीक है, तो तवे को अग्नि पर रखना मना होता है, नहीं तो सर्पों को परेशानी होगी, वो एक क्रोधित होंगे। इसलिए किसी भी लोहे के बर्तन को तब अग्नि पर मत रखें, ना ही आप लोहे के बर्तन से बना हुआ खाना खाएं। अब तीसरी दिन है शीतला अष्टमी का दिन।
तो माता शीतला की पूजा होती है इस दिन बासी खाने का भोग लगाया जाता है, खाया भी जाता है। मान्यता है सच्चे मन से पूजा करें तो आरोग्यवान होने का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन रोटी नहीं बनती, बल्कि शीतलाष्टमी के रोटी बनाने से शीतला माता नाराज हो जाती है और स्किन परेशानी बढ़ जाती है। अब कोजागरी पूर्णिमा, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन भी चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, खीर पूड़ी बनाया जाता है और खाया जाता है भोग लगाकर। इस दिन रोटी नहीं बनाना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब एक और है और वो है दीपावली। दीपावली के दिन को महानिशा की रात कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। तो इस दिन भी तवा पे रोटी नहीं बनता, बल्कि आप इस दिन पूड़ियाँ तलिए, अच्छी अच्छी वैरायटीज़ बनाइए। पर कोई व्यक्ति बीमार है, अब आप नहीं खा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब तवे पर आप थोड़ा सा घी लगा दें और फिर रोटियां बनाना शुरू करें, तो फिर दोष हट जाता है। अब देखिए, घर में किसी को शीतला माता यानी कि चेचक हो गया है तो उस दौरान भी रोटी नहीं बनती। विज्ञान में हालांकि इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि ये तो एक चेचक है, बीमारी है, लेकिन हिंदू धर्म में शीतला माता का प्रकोप माना जाता है, इसलिए इन दिनों में भी रोटी नहीं बनाया जाता। कहा जाता है कि पीड़ित व्यक्ति के कष्ट बढ़ जाते हैं। ये तो सिंपल बातें हैं जो आम चीज़ है, लेकिन हर भारतीय घर में रोटी बनती ही है। तो कुछ दिन ऐसे हैं जब रोटी ना बनाए। अब जैसे दुर्गाष्टमी, इस दिन सब सादा रोटी नहीं बनाया जाता, इस दिन पराठे बनाइए, पूड़ियाँ बनाइए, तलिए, मज़े से खाइए, क्योंकि जितना अच्छा खाना आप दुर्गाष्टमी के दिन खाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका भाग्य उदय होता है। तो अब हम एक छोटी सी और बात करेंगे। पहला रोटी गाय का, पिछला कुत्ता का, ये तो आपको हर हाल में करना है, पर वो गलती है कौन सी ना करें। अभी तक हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब पहली बात, जब भी आप तवा को गैस पर चढ़ाते हैं, एक चुटकी नमक या उससे भी कम डालिए, पोंछकर हटा दें, फिर रोटी बनाना शुरू करें। पहला पिछला तो निकालना है, लेकिन जब आप तवे को अंत में उतारते हैं तो पिछला रोटी को तवे पे रहने दें, फिर उतार के तवा को साइड में रख दें और तवे पे, गरम तवे पे पानी मत डालिए। इसके बाद जब आप रोटियां बनाती हैं तो आटा गूंथती होंगी, उसमें थोड़ा सा दूध जरूर डालिए, 1 चम्मच ही सही। ज़्यादा दूध है तो दूध से ही आटा सान लें, लेकिन 1 चम्मच ही सही, पर डालिएगा ज़रूर। क्योंकि इससे क्या होगा, जब वो आप रोटियों को सेकेंगी, बनाएंगे, तो इसका जो खुशबू आएगा वो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, और फिर जब पॉजिटिव एनर्जी घर में बढ़ेगा तो आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। माँ लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ व्यक्ति मुस्कुराता है, जहाँ व्यक्ति आनंद के साथ रहता है, व्यक्ति खुश रहता है। चकला बेलन के बारे में हम नहीं जानते और ये चीज़ें कभी कभी धोखा दे देता है, क्योंकि चकला बेलन आपके लिए धन संपन्नता का योग भी बनाता है और घर परिवार के सदस्यों में भी प्रेम बढ़ाता है। वास्तु कहता है कि चकला बेलन जब भी आप खरीदें तो शुभ मुहूर्त में खरीदिए। अगर आप लकड़ी का चकला खरीदने जा रहे हैं तो इसे मंगलवार, शनिवार के दिन और पंचक में बिल्कुल भी ना खरीदें। बुधवार के दिन लकड़ी या पत्थर का चकला बेलन खरीदने के लिए अत्यंत ही अच्छा होता है। इससे खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और वास्तु कहता है चकला बेलन से रोटी बनाते समय आवाज़ ना आए, ये सही होगा। अगर मान लेते हैं आपका अब टेढ़ा आ गया है, आवाज़ हो रहा है, तब आप कपड़ा एक रख दें, फिर उसके ऊपर चकला रख के आप रोटी बनाएं तो आवाज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आवाज़ होना चकला बेलन में अच्छा नहीं होता, जीवन में प्रॉब्लम बढ़ाता है। और अगर दोस्त चकला बेलन में है तो बिना देर किए उसको बदलिए या फिर कपड़े को रख के आप बनाइए, ताकि आवाज़ ना हो और घर में शांति बने रहे। वास्तु कहता है कि रात में सोने के पहले चकला बेलन अच्छी तरह से धो कर रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, 1-2 दिन के बाद साफ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रात में बहुत सारे कीड़े भी होते हैं जो चलते हैं, तो बीमारियों पर भी परेशानी होगी, इसलिए ध्यान रखें। कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, निगेटिव एनर्जी भी होती है, तो इसलिए सब कुछ साफ सुथरा करके सलीके से रखें, फिर जीवन में चमत्कार होते आप खुद देख पाएंगे। हालांकि चकला बेलन हमेशा ही एक साथ रखें, अलग अलग मत रखिएगा, क्योंकि ये जोड़ी है और इस जोड़ी को तोड़ना हमारे बस में भी नहीं है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।